अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सनाउल्लाह खान पाक टीवी से और मेरे साथ आज मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कोच यासिर अराफात, पाकिस्तान के एक मायनाज ऑलराउंडर भी ये रहे हैं और रिसेंटली पाकिस्तान टीम के साथ टीम मैनेजमेंट का हिस्सा भी थे और कोच भी थे। इनके साथ हम वैसे तो डिटेल गुफ्तगू करेंगे कि पाकिस्तान की टी20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड क्या होना चाहिए। तो यासिर भाई, टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड के ऊपर आते हैं कि आपके 15 कौन से होने चाहिए। ऑफ कोर्स उसमें ओपनर्स पहले 3 पोजीशन के ले लेते हैं, फिर मिडिल ऑर्डर, फिर स्पिनर्स और फास्ट बॉलर का जो आपने 15 का अपना बना रखा है। आपके ओपनर्स कौन से होते हैं ये 15 के स्क्वाड के लिए? जिस तरह मैंने 3 लड़कों का तो अभी नाम ले लिया ना, इनको आप या इसको नीचे कर सकते हैं, फ़खर को वन डाउन कर सकते हैं। साहबज़ादा ही ऑब्वियसली बड़ी अच्छी फ़ॉर्म में है, परफ़ॉर्मेंसेज़ भी उन्होंने की है, अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, सेल्फलेस क्रिकेट खेलते हैं। आपको ये जो टी20 फॉर्मेट है, बाकी भी आपने टीम के लिए ऑब्वियसली खेलना होता है, मगर ये पर्टिकुलरली फॉर्मेट है, इसमें आप ये नहीं कह सकते कि मैं एंकर करूँगा। एंकरिंग की जो माइंडसेट है ना, 120 बॉलों में आप अगर 2-3 एंकर उसमें पाल लेंगे, तो फिर तो आपका फिर यही रिजल्ट्स होंगे कि आप जीतेंगे तो मुश्किल ही है। अपनी आईसीसी रैंकिंग्स और अपनी उसमें आप कहीं ना कहीं नजर आ जाएंगे एवरेजेस को लेकर। मैं मगर इसमें अगर आप सॉरी सॉरी मैं इसमें एक ऐड कर दूं। मैथ्यू हेटन, आपको याद होगा, वर्ल्ड कप 2022 में पाकिस्तान टीम के साथ बैटिंग कंसल्टेंट या मेंटोर के तौर पर थे। तो जी उस जी वक्त ये एंकर रोल वाली बात चल रही थी कि बाबर रिजवान में से कोई अगर एक आउट होता है तो दूसरा एंकर करेगा, इनको लेके जाएगा। तो मैथ्यू हेटन ने कहा था कि मैंने कभी किसी मीटिंग में ये बात की है कि आप दोनों में से कोई एक आउट हो तो दूसरा एंकर करे। दोनों एंड से स्कोर होने हैं, कोई एंकर करने की जरूरत नहीं है। ये मैथ्यू हेडन ने उस वक्त बात की थी। देखिए, ये माइंडसेट और ये मेंटेलिटी जो है आपने एक ड्रेसिंग रूम और उसके बाद प्लेयर्स के अंदर इंस्टिल करनी है कि आपने एंकरिंग नहीं देखिए, इसमें यही कोचिंग में ये प्लेयर्स को बताया जाता है कि जो फर्स्ट जो आपका इंटेंट होगा वो आपकी होगी टू हिट अ सिक्स। ठीक है, वो आपने उस इंटेंट से बैटिंग पे जाना है और जो अगर अच्छा बॉल होता है तो आपने उसको ग्राउंडेड शॉट कहीं ना कहीं मनूवर करके खेलना है और उसके बाद फिर रनिंग बिटवीन द विकेट। जो हम अक्सर कहते हैं हमारी डॉट बॉल्स का जो रेशियो है वो ज्यादा होता है, वो उसको कवर करने के लिए। तो अगर तो एंकरिंग आता है तो फिर उसमें वो डॉट बॉल आ जाती है, कुछ बॉल लीव भी करते हुए नजर आते हैं, तो ये चीजें होनी चाहिए। हाँ, बाकी बात जो आपने प्लेयर्स की बताई, मैंने 3 आपको बता दिए। इनमें इन तीनों में वो क्वालिटी है कि ये डोमिनेट कर सकते हैं पावर प्ले को, जो ओपोजिशन का जो प्लान्स हैं उनको खराब कर सकते हैं। इसमें फिर आपके पास राइट लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन भी ऊपर नीचे आपको मिल जाएगा। और उसके बाद ये 3 तो आपके हो गए। अब आप जरा नीचे अगर आ जाएं तो देखिए चौथे अब नंबर पे। हाँ, उसमें अब देखिए मैं ये समझता हूँ कि आप 1 साल से न्यूजीलैंड सीरीज और उससे पहले भी हसन नवाज आपके पास एक ऐसे प्लेयर हैं कि जो बड़ी हिट्स खेल सकते हैं। और मिडल में जब आपको स्पिनर्स को फेस करना पड़ेगा तो आपको ऐसा पे एक प्लेयर चाहिए होगा क्योंकि जो बड़ी-बड़ी शॉटें भी मार सके। तो मैं ये समझता हूँ कि हसन नवाज एक ऐसी है। मगर अगेन मैं सारी बातों की एक बात कहूंगा कि ये इट्स टू लेट नाउ। अगर तो इनको टीम वो जो न्यूजीलैंड पाकिस्तान सलमान अली आगा के साथ टीम भेजी थी, उन लड़कों को खिलाते रहते, तो मैं समझता हूँ कि टीम थोड़ी बैल हो जाती। मगर अभी आप मेरे से पूछ रहे हैं, चौथे नंबर पे हसन नवाज मैं समझता हूँ कि वो और अभी रिसेंटली नाफे को भी मैंने खेलते हुए, बल्कि मेरी टीम में ही वो थे टी10 में। जी उनका जी, जो कोयटा। हाँ, जो उनकी जो अप्रोच है, जो उनका माइंडसेट है, जिस तरीके से वो खेलते हैं, वो बिल्कुल टी20 को सूट करता है। तो इस तरह के प्लेयर्स को आप 1 साल पहले से निकाल के उनको एंगेज करें अपने साथ, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो इनको इन मैचेस में खिला के ग्रूम करती और तैयार करती। फिर इरफान नियाजी की थोड़ी देर पहले मैंने बात की। एक आपके पास जी फिनिशर की हम बात करते हैं, लेट ऑर्डर में आपके पास कोई बड़ा हिटर जो है वो इरफान नियाजी में पूरी एबिलिटी है, बड़ी शॉट्स भी खेल सकता है। मैं उसके साथ अभी रहा हूँ, 1 हफ्ता उसके साथ टीम के साथ रहा हूँ, तो मुझे बड़ा उसकी जो गेम अवेयरनेस है, जो उसका एटीट्यूड है, हालांकि 1-2 मैचों में उसको बाहर बिठाया भी, उसके बावजूद भी उस लड़के ने अपनी ट्रेनिंग पूरी की, पूरा टीम मैन मुझे वो नजर आया उसमें भी। और फील्डिंग में भी वो बड़ा अच्छा आउटफील्डर, बहुत अच्छा है बाउंड्री पे, उसके कैचेस, उसकी फील्डिंग, उसकी थ्रोइंग, एक बिल्कुल टी20 पैकेज है वो बिल्कुल। अगर ठीक है। आपको जी, जैसे भाई सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ। ख्वाजा नाफे का आपने जिक्र किया था। मैं आपको सिर्फ पाकिस्तान के सिस्टम, आपको कुछ आपको पता भी है, आप भी रहे हुए हैं, बट मैं आपको थोड़ी सी एक चीज बताना चाह रहा हूँ। ख्वाजा नाफे एक बड़ा जबरदस्त आपका टॉप ऑर्डर, या आपको लगता है कि मिड ऑर्डर में भी अच्छा बल्लेबाज बन सकता है, वो हो सकता था। हमने आइडेंटिफाई इनको 1 साल पहले का किया हुआ है ख्वाजा नाफे को। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या हुआ? ख्वाजा नाफे को ये मतलब उनको ये लगता है, या उनको ये कहा गया कि अगर टीम में आना है तो आपको अपना कोई ना कोई रोल लेना पड़ेगा। तो वो कीपिंग की तरफ भी आए, हालांकि वो नेशनल कीपर नहीं है, आप ज्यादा बेहतर समझते हैं। वो ऑस्ट्रेलिया में जब डार्वन में खेलने गए तो कीपर भी रहे और बैटिंग भी की, जिससे उनकी बैटिंग भी खराब हुई, वहां पे रन नहीं हुए और ए टीम से ड्रॉप हुए।
जी जी आप नेशनल टीम की बात करें, वहां से ए टीम से ड्रॉप, उसकी वजह पता क्या थी? उसकी वजह ये थी कि आपने उनको कीपर के साथ भी लगा दी कि आप कीपर भी करें, हालांकि वो नेशनल कीपर नहीं है। अगर वो एज ए बैटर आपको अच्छा परफॉर्म कर देता है, जैसे अभिषेक शर्मा है, वो बेसिकली निचले लेवल पे ऑलराउंडर था, मगर यहाँ पे उन्होंने सिर्फ बैटिंग का उनका बेनिफिट ले रहे हैं, उसको बॉलिंग की तरफ आने नहीं दे रहे। जब तक वो बैटिंग पक्का हो जाएगा, उसके बाद बॉलिंग भी देख लेंगे जरूरत है या नहीं है। वो ऑलराउंडर को डिफाइन करके एक रोल में लेके जा रहे हैं, और हम एक अच्छा बैटर जो बन सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि एट द मोमेंट वो है, बट बन सकता था शायद 1 साल पहले, वही वाली बात की, अगर हम उसको ग्रूम करते। उसको कीपिंग में घुसाया हमने, एक और नया लड़का अच्छा है, उसको भी कीपर बनाना चाह रहे हैं, यासिर खान की मैं बात कर रहा हूँ, उसको भी ये कहा गया कि आप कीपिंग कर लो तो टीम में आ सकते हो। सो ये प्रॉब्लम है थोड़ा सा। तो सना ये देखो, अगर आप ये चीज अगर आप हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है ना, तो ये जो हमारे कोचेज हैं, कोचिंग स्टाफ है, वो एक अलग बहस है कि हम लोग 2024 में हमने 3 कोचेज लेकर आए, 2 रिजाइन कर गए, 1 रह गया, अब नए आ गए, हर इवेंट्स के लिए आपका नया कोच, आकिब जावेद से, मिकी ऑर्थर से लेकर गैरी कर्स्टन से लेकर, वो एक अलग डिबेट है, वो बाद में अगर अगर टाइम होगा वो भी आगे बात करेंगे। मगर ये चीज जो है अब हर टूर पे देखें, जो लोग इनको बताते हैं, हमें तो उनको पूछना चाहिए कि वो ये इस तरह के मशवरे देते हैं, क्यों देते हैं, और वो भी हर टूर पे, हर शाहीन के, हर अंडर 19 के टूर पे एक नया कोच, एक नई मैनेजमेंट और नया माइंडसेट, और प्लेयर बेचारे वो जो सिमिलरली पाकिस्तान टीम में भी वही होता है। जब मैं अभी अभी आपने मेरी वो इंट्रोडक्शन में बताया कि मैं पाकिस्तान टीम के साथ वो जो 8-10 दिन वहां रहा, वहां पे भी देखें एक नया कोचिंग स्टाफ वहां पे था, वो टूर से वापस आए, अगले में मिकी ऑर्थर या जो भी उसके बाद, सॉरी वो तो पहले हो गए थे, उसके बाद एक नया सेटअप आ गया। तो प्लेयर्स के जहन में भी ये चीज चल रही होती है कि यार ये लोगों ने तो आज या कल रहना नहीं है, तो हम लोग इनकी कैसे बात माने। और वो जो बताने वाले हैं, जिस तरह आप ये चीज हाईलाइट या पिन पॉइंट कर रहे हैं कि गलत डिसीजन की वजह से एक प्लेयर का कैरियर खराब हो जाता है, तो ये जो कोचेज है, मैं बल्कि आपसे पूछता हूं कि आप अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक में कोचेज, सारे मेरे कोलीग्स और मेरे दोस्त हैं, कोई भी इतना वेल इक्विप्ड है कि इन लड़कों को अगर कोई पाकिस्तान टीम से ड्रॉप होके आता है, कोई टेक्निकल इशू की वजह से, बॉलिंग का किसी का इशू है, तो आप मुझे बताएं दिल पे हाथ रख के, कोई ऐसा बंदा है जो इनको ठीक करके वापस उनको ऊपर भेज सके? मेरा ख्याल है कि शायद आकिब जावेद ये रोल कर सकते हैं, सिर्फ बॉलर तक की मैं बात कर रहा हूँ, अगर वो एकेडमी में उनके पास सिर्फ यही ड्यूटी, यही रोल हो, बट उनके पास रोल इतने ज्यादा हैं कि वो फिर सारी थोड़ा चीजें सा खराब पता कर क्या, रहे मैं होते हैं। सुना, देखें ये पाकिस्तान की हद तक तो आपने आकिब जावेद साहब का नाम लिया, मेरे वो खुद कोच रहे हैं, मैं उनकी अंडर खेला हूं, मेरी बड़ी रिस्पेक्ट है उनकी, मगर कुछ चीजों पे मैं उनसे बहुत डिफर करता हूं, और वो जो चीजें वो करते हैं, अभी अभी न्यूजीलैंड की बात हो रही थी, आपने देखा होगा आकिब जावेद एक आपका रेडीमेड फास्ट बॉलर जो कि 145 की स्पीड से करता हुआ दोनों तरफ स्विंग कर रहा है, इतना अच्छी उसकी स्विंग और हर चीज है। उससे मेरी बात हुई, वो बेचारा पिछले 2-3 महीनों में एकेडमी में बैठा हुआ था, जिस तरह वो उसकी वो एक वर्कशॉप होती है, वर्कशॉप पे किसी के ट्यूनिंग करनी होती है या वो उसका जो एमओटी करनी होती है, तो वो कहते हैं जी उसका रन अप अच्छा नहीं है, उसकी जंप अच्छी नहीं है। एक बंदा अगर आपको रिजल्ट दे रहा है, मैटर ये करता है कि आप अगर कोई बैट्समैन है, मेरी कोई भी फॉल्टी टेक्निक है, चंद्र पॉल से लेके फवाद आलम से, जितनी मर्जी आप कहें हेड यहाँ पे वहां खड़ा है, अगर वो रन कर रहा है, आपको सेंचुरियां करके दे रहा है, अच्छी इनिंग्स खेल के दे रहा है, लासित मलिंगा अगर आपको परफेक्ट यॉर्कर्स गलत एक्शन के साथ करके दे रहा है आपको, तो क्यों चेंज करें आप? आप कोच होते, आकिब जावेद के एक्शन के ऊपर काम करने की जरूरत नहीं थी, अगर आप कोच होते तो। अनलेस एंड अनटिल उसको कोई इंजरी का इश्यू होता है, ठीक है, ये इसकी मैंने हिस्ट्री सुनी है कि उसको इंजरी हुई है, बट इंजरीज होती हैं। देखिए इंसान का जिस्म रबड़ नहीं होता, आप इतनी एक्सर्शन, इतनी लंबे रनअप से बॉल करके आते हैं, आपको छोटे मोटे निगल्स होते हैं, मगर मैं नहीं समझता कि वो उसकी जंप, देखिए जहीर खान की कितनी अच्छी जंप थी, वो उनकी भी हाई जंप थी, लंबी जंप थी, वो इंडिया। सक्सेसफुल, उन्होंने 100+ टेस्ट मैचेस खेले। तो आपको अगर प्लेयर रिजल्ट्स आउटपुट दे रहा है और इंजरी उसमें उसको प्रॉब्लम, लाइन लेंथ पे किसी और चीज में प्रॉब्लम अगर नहीं हो रही, मैं ये समझता हूं कि उसको आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो आकिब जावेद की बहुत रिस्पेक्ट है अपनी जगह पे, मगर ये है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आपको सम टाइम लेट गो करना होता है, हर चीज में आपको खामियां कोताहियां नहीं निकालनी पड़ती, आपने मैटर ये करता कि रिजल्ट क्या दे रहा है बंदा। सही है यासिर भाई, हम इरफान नियाजी तक पहुंचे थे, आई गेस 1 2 3 4 5 6 नाम हमने दे दिए हैं। मैं रिपीट कर देता हूं ताकि आपको रिमाइंड रहे। साइम, साबजा फरहान, फखर, हसन नवाज, ख्वाजा नाफे, इरफान नियाजी, ये जी, 6 नामों तक हम पहुंचे हैं। तो इसके बाद देखें, बैटिंग तो कीपर, आपकी, कीपर मिस है, कीपर मैं मिस वही है। शुरू में आपको मैंने ये कहा था कि मुझे कीपर का, अगर रिजवान की अगर आप बात करते हैं तो वहां रिजवान कीपर की हद तक, मगर अगेन फिर ऐसा प्लेयर आपको ढूंढना पड़ेगा कि जो कीपिंग भी करता हो, फिर मेक शिफ्ट कीपर के आप भी हक में नहीं, मैं भी हक में नहीं हूं कि उस तरह नहीं होना चाहिए। हाँ, तो अगेन ये साल पहले की प्लानिंग होनी चाहिए थी
कि अगर उस्मान खान ने कीपिंग करनी है या फिर रिजवान ने करनी है या नाफे को कीपिंग करवानी है, कि अगर आप करवा रहे हैं ए शाहीन और ए के टूर्स में, तो फिर आप उनको पहले बताएं। अच्छा, वो कीपर का फिर मैं आप पे छोड़ता हूँ, ये मेरे से मत पूछिए, ये इसका आप पे मैं छोड़ता मेरे पे छोड़ेंगे, मैं कहूंगा कि मतलब आई डोंट नो, अगर ऊपर चाहिए तो रिजवान है, मिडिल ऑर्डर में आप खिला सकते हैं, तो अगेन उस्मान खान भी ऊपर ही हाँ, खेलने इसमें वाला प्लेयर है। फ्लेक्सिबल आप देखिए 15 लड़के जब आपने कर रहे हैं तो आप ऑन द गिवन डे या कोई लड़का अगर फॉर्म में, यू नेवर नो, रिजवान भी अगर अगर ऊपर फिट इन कर सकते हैं तो हो भी सकता है। तो ये तो आपकी होगी बैटिंग और कीपर। अब नवाज जिस तरीके से स्पिनर्स में, अगर आप स्पिनिंग ऑलराउंडर की बात करते हैं, वो मैच को फिनिश भी कर रहे हैं, जिता भी रहे हैं, पिछली आपकी कुछ सीरीजों में मैन ऑफ द मैच सीरीज भी रहे हैं, वो हैं, मगर फिर उन पे फिर ट्रस्ट भी करें। अब बड़े इवेंट्स आते हैं, वहां पे आपको इनको पूरी बॉलिंग नहीं मिलती, उस जगह सर पे आप नवाज एक साल में 3 मैन ऑफ द सीरीज है, 4 मैन ऑफ द मैच है, बेस्ट परफॉर्मेंस इन द वर्ल्ड। लेकिन हमने भारत के खिलाफ 3 मैच खेले हैं, तीनों में उनकी एक विकेट नहीं है, एक मैच में 1 ओवर मिला, एक मैच में कोई ओवर नहीं मिला, एक मैच में 3 ओवर मिले हैं। सो ये जो आप कह रहे हैं ना कि फिर हमें कॉन्फिडेंस भी रखना है, वो हम नहीं रख जी, पाते हैं। जी, जी। वही मैं कह रहा हूँ कि अपने प्लेयर्स को फिर जब आप लेकर आते हैं, फिर उनको उनको बैक भी उस तरह करें कि अभी देखें जिस एशेज में उनके लड़के फ्लॉप भी हो रहे हैं, इवन देन उनके जो कोचेज हैं, कप्तान ऑब्वियसली उनको बैक करते हैं, और बैकिंग बहुत जरूरी होती है। जितना मर्जी बड़ा प्लेयर हो, पास में उसने परफॉर्मेंसेज की हो, मगर आप एक टाइम प्लेयर्स पे ऐसा भी आता है कि जब उनको मार पड़ती है, तो इनिंग्सें ऐसी होती हैं कि आपको 20-20, 15-15 रन अगर T20 में पड़ भी जाते हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है, आपने उस लड़के को बैक करना होता है। तो ये एग्जाम्पल है कि आपने नवाज को खिलाना है, उसने परफॉर्मेंसेज की, उसको अपने साथ में बैक भी करना है, जब खिलाया है तो आप उसको बॉलिंग भी करवाएं। तो ये आपकी होगी। उसके साथ अगर स्पिनिंग पे बात कर लें तो थोड़ी सी पहले भी, उसमें जी फिर साथ अगर लोग इब्रार की भी बात करें, इब्रार भी बहुत अच्छा है, मगर मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी वेरिएशन अगर आप कहें, सुफियान मुकीम अगेन, वो भी देखें साउथ अफ्रीका में उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, उधर से अच्छी बॉलिंग करते हुए सीरीज से आ रहे हैं, उनको भी अगर उस वक्त से बता दिया जाता कि आप ही खेलेंगे और आपने ही आगे खेलना है, तो सुफियान एक डिफरेंट ऑप्शन है। जिस तरह इंडिया के पास वो बॉलिंग करते हैं, कुलदीप, कुलदीप कुलदीप यादव करते हैं, वो एक डिफरेंट वेरिएशन पेस, लाइन, लेंथ, उनकी डिफरेंट एंगल डिफरेंट हो जाता है। वो थोड़ा सा जब पावर हिटिंग हो रही होती है, तो आपको ये चीजें, इस तरह के बॉलर्स आपको स्टीरियोटाइप राइट आर्म लेग स्पिन जो एक ही तरीके से बॉल डाल रहा है, या ऑफ स्पिन एक ही तरीके से डाल रहा है, तो उसमें यह है कि सुफियान एक डिफरेंट ऑप्शन हो जाएगी आपके पास। ये दो, उसके साथ सैम ऑब्वियसली वो भी अच्छी बॉलिंग करे, तो ये स्पिन डिपार्टमेंट जो आपका प्लेइंग 11 का ये बड़ा अच्छा बन जाता है कि एक का अगर बुरा दिन है तो दूसरा आप उससे करवा सकते हैं। फास्ट बॉलिंग पे अगर आप आ जाएं, तो 3 फास्ट बॉलर्स में एक आप बॉलिंग ऑलराउंडर जिस तरह फहीम अशरफ, आप उनको अगर खिला रहे हैं तो फिर आप उन्हीं को खिलाएं, किसी और को आपने डेवलप नहीं किया, और कोई उस लेवल का आया भी नहीं है कि आप, वसीम पिछले 5 सालों से अभी तक इमर्जिंग ही वो मुझे नजर आ रहा है, वो भी डेवलप होकर नहीं दे रहा। उसके अलावा आपने वो इमाद भट्ट आए थे, वो मेरे ख्याल से इज टू लेट नाउ, उसकी एज मेरे ख्याल से हो गई है, और यही एक आपके पास फहीम अशरफ की एक ऑप्शन अभी आपके पास है कि अहमद जो दानियल को, आपको लगता था अहमद दानियल को भी हम पहले ग्रूम कर सकते थे? मुझे उसमें एक चीज अच्छी लगी कि बंदे में कॉन्फिडेंस तो है डेथ ओवर करने का। देखिए यही चीज है ना, आप ड्रूम कहाँ होते हैं, ये डोमेस्टिक में होते हैं, 2-3 साल वहां लगे होते हैं। अब मिचेल स्टार्क की शुरू में जो हम बात कर रहे थे, जो 77 उन्होंने एशेज की ऐसी इंपॉर्टेंट जगह पे आके रन किए, वो उन्होंने T20 में खेल के नहीं सीखा, उन्होंने सीखा फर्स्ट क्लास क्रिकेट में लंबी बारी कैसी करनी है। तो अगर आप ग्रूम की जो बात करें, ग्रूमिंग कहाँ होगी लड़कों की? जब भी मैं देखता हूँ ये लोग की लाहौर कलंदर, PSL, ये इस तरह की चीजों में नजर आ रहे होते हैं, इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें कि फर्स्ट क्लास कितने मैचेस इन्होंने खेले हैं। तो ग्रूमिंग जो होती है, ऑल्दो मेरे में मैं मेरे ये भी एक मेरी एक चीज है कि अगर हम लोग, हर बंदा, ये आप, मैं, हम सब लोग सोशल मीडिया पे बात करते हैं कि लड़कों को डोमेस्टिक खेलनी चाहिए। आप मुझे बताएं कि हमारा डोमेस्टिक कहीं 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 से भी, इंग्लैंड के डोमेस्टिक, इंडिया के डोमेस्टिक, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका के डोमेस्टिक के करीब करीब ही है। वो हम लोग कहते हैं बिल्कुल नहीं। क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। क्या क्वालिटी होगी? अभी भी वो बांस के डंडे लगे होते हैं साइड स्क्रीन पे, तंबू लगे होते हैं, हवा आती है वो उड़ जाते हैं। ऐसे इस्लामाबाद आपका कैपिटल है, जहाँ पे आपके पास 5 फर्स्ट क्लास के ग्राउंड थे, अप एंड रनिंग जो होते थे, तबाह कर दिया हमने। उनके ड्रेसिंग रूम, उनके बाथरूम, उनके जो लंचेस होते हैं वहां पे, वो बंदा कहता है, बंदा कोई, आप कहते हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर जाके डोमेस्टिक खेलें, आप उनको इस तरह की इन्वायरमेंट में लेकर आ रहे हैं, और फिर उसमें जो मैनेजमेंट है, जो कोचिंग स्टाफ है, आप क्या समझते हैं कि जो जो ऑस्ट्रेलियन शेफील्ड में आके लड़का खेलता होगा, वो इस तरह के इन्वायरमेंट में खेलता होगा फर्स्ट क्लास, या फर्स्ट या काउंटी के मैचेस में, जो काउंटी में आता होगा? तो ये हम लोग बात तो कर देते हैं कि जी फर्स्ट क्लास खेलना चाहिए,
खेलना क्या चाहिए, स्टैंडर्ड देख लें, वहां पे जो कोचिंग का मैयार है वो देख लें। देखिए ये सर्कल चलता आ रहा है, इसीलिए हम लोगों का जो आईसीसी में रिजल्ट्स आ रहे हैं कि हम लोग पहले राउंड में बाहर हो जाते हैं। अब मुड़ बार बार उन्हीं लड़कों को वो ड्राई क्लीन करके ले आते हैं कि आपका स्टैंडर्ड, आपका नया टैलेंट ऊपर नहीं आ रहा। हमने वो जो 5 साल पहले जो आए थे एहसान मानी, वसीम खान वाला जी, क्वांटिटी ओवर क्वालिटी वाली जो बात थी, अब आपके पास मुड़ के देखते हैं आपके पास प्लेयर ही नहीं है। जो आपके एस्टेब्लिश प्लेयर थे जिन पे अंडर 19 शाहीन, उन लोगों को आपने कह दिया 30 साल से ऊपर है। आधे लड़के यूएई में हैं, कोई अमेरिका में है, कोई कनाडा में है। जो आप जिनसे आपने फल लेना था वो मुल्क छोड़ के चले गए, और जो आपने छोटे छोटे लड़कों को पाकिस्तान आप खिला रहे हैं। बल्कि कल रोड शो हुआ लंदन में, अब मैं वहां जी पे भी देखो साहबजादा फरहान स्टेज पे बात कर रहा है, बेहतरीन प्लेयर, मैं हमेशा उसकी एडवोकेसी करता हूं कि वो उस्मान सलाउद्दीन इस तरह के लड़कों को खेलना चाहिए। 3-4 साल डोमेस्टिक टॉप करने के बावजूद कम बैक नहीं हुआ। टीम में कैसे आया, पीएसएल, लाहौर कलंदर, इस्लामाबाद यूनाइटेड, वो वहां पे कह रहा है कि मेरा 2 दफा कम बैक हुआ है पीएसएल की परफॉर्मेंस। तो कोई पागल ही होगा कि जो जाके 40-40 ओवर एक एक फर्स्ट क्लास के मैच में करेगा, सेंचुरियों पे सेंचुरियां करेगा। तो जब आप प्रायोरिटाइज ही करते हैं शॉर्टर फॉर्मेट को, उसको ग्लोरीफाई करते हैं, अपने लेजेंड को वहां पे करते हैं, बजाय कि अपने डोमेस्टिक को बेहतर करें, वहां पे पैसा डालें, वहां पे इसको बेहतर करें, तो ये आप इसके क्या बंदा बात। सही कह रहे हैं। हम सुफियान फहीम अशरफ, उसके बाद फास्ट बॉलर के ऊपर ऑलराउंडर फहीम अशरफ हैं आपकी नजर में, जी जी। उनके बाद शाहीन अफरीदी ऑब्वियसली ऑटोमेटिक चॉइस हैं, जिस तरीके से वो खेल भी रहे हैं, बॉलिंग भी उनकी काफ़ी कदरे बेहतर है बनिस्बत अभी जब से उनको कप्तानी वनडे की मिली है। वो भी मैं समझता हूँ कि अगर वो उसको बेहतर किया जा सकता था, कि अगर इनको T20 की कैप्टनसी इनको मिलती एग्जैक्टली और वनडे की कप्तानी अगर उनको मिलती सलमान अली आगा, वो बेहतर उसमें सूट होते। तो ये डिसीजन कभी-कभी जो है ना वो हिला के रख देते हैं कि ये कौन डिसीजन करता है, किस तरीके से डिसीजन करता है, क्या माइंडसेट टीम के पीछे होता है। शाहीन की बात करें, बेहतरीन उनकी रिसेंटली पेस, उनकी एनर्जी लेवल और उनका जो स्पिरिट है, वो जो चाहिए फाइटिंग, एज ए लीडर कैरेक्टर हैं वो उस तरह जी, के। तो वो हो गया। और फिर एक हारिस रऊफ, ऑब्वियसली वो भी आपके पास ऑप्शन वही है। उसके अलावा आपके पास एक बड़े इवेंट के लिए इस टाइम कोई रेडीमेड कोई फास्ट बॉलर नसीम इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे, वो आपके बॉलर थे बट वो भी इतने अच्छे नहीं। हारिस मैं समझता हूँ ये 3 फास्ट बॉलर। सही है। कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और कीपर 10 आपका 11, ये आपके 11 हो गए हैं। बट 4 की ऑप्शन है, अभी कीपर आपको बताना पड़ेगा क्योंकि आपने बनाने हैं, तो आप कीपर भी बताएंगे। 4 मुझे रह आप गए ऑप्शन, बाकी। कीपर के ऑप्शन दे दे, मुझे ऑप्शन दे दे। कीपर की ऑप्शन पता नहीं, टीम ने तो साबजा फरहान को भी मेकशिफ्ट बनाया, बट अगर आप उसको कीपर 2 मैच खिलाएंगे ना, उसने अपने करियर में 3 या 4 मैच ही एज ए कीपर खेले हुए हैं, जी जी जी। और डोमेस्टिक में कभी कीपिंग उस तरह तो से फिर की नहीं उसकी है, जो मतलब बैटिंग की परफॉर्मेंस है वो भी आप छीन रहे हैं ना इन लोगों से, वो भी आप वो भी छीन रहे छीन हैं। रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली वो तो हो सकता है खुदा ना खासा कंकशन में जरूरत पड़ जाए, क्योंकि आपको आईसीसी रूल के मुताबिक 2 कीपर देने ही देने हैं, तो कंकशन जी की जी। सूरत हाल में एक आधी ऑप्शन में वो साहबजादा फरहान कर ले तो कर ले, अदरवाइज मतलब कीपर तो नहीं है वो। तो आपके पास रिजवान है, उस्मान खान है, यही है, और तो कोई ऑप्शन देखिए, है नहीं है बेहतर। हाँ, तो उसमें देखें अगर आपने इनको, अगर मिडिल ऑर्डर में तो रिजवान की बहरहाल जगह नहीं बनती। नहीं अगर बनती तो है। वो नया बॉल खेलते हैं 6 ओवर अगर अच्छी गेंद। अगर आपकी टीम में एक ऑप्शन, एक छोटी सी मैं अपनी हद तक आपको असिस्ट कर देता हूं, अगर आपकी टीम में बाबर नहीं है तो फकत थोड़ा सा नीचे खेल सकते हैं, तो वन डाउन के ऊपर रिजवान आ सकते हैं और कीपर की ऑप्शन हो सकती है उनके पास। हाँ ये भी ठीक है, अब अगर चौथे पे जिस तरह पिछले काफी अर्से से चौथे पे, बल्कि वो चौथे चौथे से पे, पांचवें पे, पांचवें से छवें पे, और फिर टीम से बाहर भी ना हो जाए, ये भी 7वें नंबर पे भी खेले हैं वो। और टीम से बाहर ही ना हो जाए, तो इसलिए उनको चौथे से नीचे नहीं जाना चाहिए, एटलीस्ट चौथे तक उनको रखें। तो फिर वन डाउन के ऊपर हम रिजवान का, आपकी मतलब उनका नाम डालते हैं, वन या फिर डाउन भी नीचे। नहीं, वन डाउन भी नहीं, फिर वन डाउन भी नहीं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर तो वो नया बॉल पावर प्ले को अपनी अटैकिंग क्रिकेट खेलें, वो फिर वन डाउन फिर एंकरिंग वाला आ जाता है, वो विकेट गिर गई, मुझे रुकना है। वो जो मुझे रुकने वाला बात जो है ना, उसमें टाइम नहीं होता। टाइम वो नहीं होता, प्रेशर सही। पड़ता है एक तो आपके साथ जो पार्टनर है आपका उस पे, और नीचे जी आने वालों पे। 4 ओवर अगर आप उस तरह खेल लेते हैं तो सारा वो जो है ना 200 वाली गेम खत्म हो जाती है, 180 चेस करने वाली गेम खत्म हो जाती है। फिर वो होती है कि आपने एंकरिंग करनी है, लड़कों पे प्रेशर, जो रन रेट रिक्वायर्ड होता है 7-8 का, वो 9-10 पे चला जाता है। नए लड़कों को आते साथ ऐसी पावर हिटिंग नहीं हो सकती, तो ये अगर करना है तो ओपन करवा दें। तो फिर ज्यादा साइम नीचे आएगा या साबजा फरहान नीचे आएगा, फिर उसमें दोनों फिर का ही। फरहान को अगर आप नीचे कर दें, वो मतलब ठीक है, इतना कोई इतना वो सबसे अच्छा नहीं है। खेल रहा है, बेचारे की नंबर तोड़ेंगे, वो परफॉर्म उसकी गलत होगा। चले खैर, बाकी 3 नाम और रहते हैं जिसमें से हम एक पीएसएल से फास्ट फिर बॉलर कम डाल बैक कर सकते। लेगा, पीएसएल से फिर कम बैक कर लेगा।
हाँ, ये भी सही है। पीएसएल वैसे बाद में है। अच्छा, अभी हमारे पास 3 नाम और ऑप्शन है, 3 नाम की, उसमें शायद 1 फास्ट बॉलर आप ऐड कर सकते हैं, 2 की स्पिनर ऐड कर सकते हैं और 1 बैट्समैन, सॉरी 1 स्पिनर, 1 बैट्समैन, 1 फास्ट बॉलर ऐड कर सकते हैं। उसमें देखिए इरफान और वो तारिक, उस्मान तारिक हैं, उनमें से अगर आप देखें दोनों में से उस्मान आप, तारिक। हाँ उस्मान तारिक और ये इब्रार हैं, ये कर अच्छा। सकते हैं। फिर आपने हुँ। इंजरी, ऑब्वियसली इंजरी होती है, फास्ट बॉलर्स भी आपको चाहिए होते हैं वहाँ के लिए। वसीम जूनियर आपके पास अच्छी ऑप्शन है, वसीम जूनियर अच्छे यॉर्कर्स कर सकते हैं, बैटिंग में हिटिंग कर सकते हैं, मगर अभी तक मेरे में ये है कि अभी तक वो डेवलप हो के नहीं सके। मुझे ये एक अफसोस है कि हमारे जो प्लेयर मैं 5 साल पहले जो देखता था, वो लड़के अभी भी वैसे या उससे ऊपर नहीं, नीचे ही आए हैं। अब्बास हुँ। हफीदी को 2 साल पहले मैंने देखा था, मैं समझता था कि ये एक अच्छी रिप्लेसमेंट या एक अच्छे ऑलराउंडर बन सकते हैं। वो भी उसी घन चक्कर में चले गए हैं, लीगें खेलनी है, पेस उनकी नहीं बेहतर हुई, पावर हिटिंग, हालांकि अभी सुपर वो हांगकांग में उन्होंने बड़ी अच्छी की है, मगर वही बात है कि वो इतना मैटर नहीं करता, मगर उनमें हुँ। एबिलिटी है। हुँ। एक एक आप लेमैन से ऑलराउंडर। पूछें, हाँ किसी से भी पूछें, किसी कोच से, एक्सपर्ट से पूछें, उनमें वो एबिलिटी है, यंग भी है, यंग लेग्स भी हैं। अब देखें, ये फिर वो अगेन बात बनती है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपने लीगें खेलनी है। अब देखें, दुनिया की कोई लीग मुझे बता दें, दुनिया की ना करें, अब 4-5 जो टॉप नेशंस हैं, जब उनका डोमेस्टिक क्रिकेट चल रहा होता है, एक भी लीग वो अलाउ नहीं करते, एक भी लीग अलाउ नहीं करते। और हमारे डोमेस्टिक चल रही है, कोई लीग ऐसी नहीं है जहां पे हमारा लड़का ना खेल रहा हो। लेकिन देखिए यासिर ये भाई, इसमें ना मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, अभी हमने मिचेल स्टार्क की शुरू में आपने भी एग्जांपल दी, मैंने भी ऐड किया कि उसने आईपीएल भी छोड़ दिया था। जी बट जी। आप उधर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का भी रोल देखें, उन्होंने उसको कंपनसेट भी किया था। नहीं मैंने शुरू में ये कहा ना, क्रिकेट बोर्ड पहले, जी। फिर प्लेयर। अगर हमारे क्रिकेटर को फर्ज किया, अगर आपका डोमेस्टिक चल रहा है, बिग बैश, आप देखें ना, पहली बात तो ऐसे टी20 आपको कोई खेलने नहीं दे रहा। आईएलटी में भी एक ही टीम है जो आपको लेती है, पीछे रह जाता है आपके पास श्रीलंका प्रीमियर लीग जो इस साल हो नहीं रही। बीपीएल रहती है जिसकी क्वालिटी के ऊपर सबको होता है कि यार वो पाकिस्तान, ये कोई मतलब वो हाई प्रोफाइल में नहीं आती, गर्चे वो भी अपनी क्रिकेट को बेहतर चला रहे हैं। कैरिबियन रहेगी, बीपीएल आपके पास रहेगी, बिग बैश रहेगी, और बिग बैश में नो वन नोस कि कल अगर शेयर्स उन्होंने इंडियंस को देने शुरू कर दी तो वो आपके पास वो वाली दरवाजा भी बंद हो जाएगा। अगर वो नहीं खेलते, पहली बात के पैसा जाहिर है वो मैटर करता है, जितना मर्जी है उनके पास, बट फिर भी उनको रहना है कि दूसरे कंट्री के लोग खेल रहे हैं, लीग्स हमें नहीं मिल रही, तो फिर बोर्ड तो हमें कुछ ना कुछ देना। अगर किसी क्रिकेटर को एक माह के पैसे एक खेलने के लिए 5, 4, 5, 6 करोड़ मिल रहा है, तो बोर्ड उनको मना करे, कुछ तो देगा फिर बोर्ड भी, सर ना या इसमें खिलाड़ी दो, मना कर दें। बिल्कुल 2 चीजें हैं उसमें। एक तो आपको याद होगा, 50 ओवर वर्ल्ड कप से पहले इनकी मीटिंग हुई थी अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर। इन्होंने 60 लाख का, 65 लाख का इनको मिला, 45 बी कैटेगरी, 30-20 जो भी मिला, ठीक है, इन लोगों ने खुद ही एग्री किया ना। फिर 2 एनओसी, और फिर जी। आपको याद होगा कि वो न्यूजीलैंड सीरीज जिसमें मैं भी था, मैं जी। तो जी। खुद सर पकड़ के बैठ गया कि हमारे ये प्लेयर ये पाकिस्तान खेलने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, या फिर ये अपनी एनओसी लेने के लिए आए हुए हैं। हर बंदे को ये था कि बांग्लादेश की लीग है, फलानी लीग है, ये श्रीलंकन लीग है, हमें एनओसी कब मिलेगा। ऑलरेडी लड़कों को 2-2 एनओसी दे दिए गए थे, उसके बावजूद भी वो क्रिकेट बोर्ड से लड़ रहे थे कि हमें एनओसी दे दी जाए। देखिए यही यही प्रॉब्लम है। और एक और चीज, इसको थोड़े ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में अगर आप देखें, कि ये जो इंग्लैंड हो गया, इंडिया हो गया, साउथ अफ्रीका और ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, 4 मुल्क जो हैं, ये अपने प्लेयर को कैसे केटर करते हैं। ये देखिए, हम मैच फीस, अभी भी हम मैच फीस पे चल रहे हैं, डेलीज पे चल रहे हैं। यहाँ पे ये होता है कि आप फर्ज करो, मैं रावलपिंडी की टीम है, रीजन है, जो भी है, मैं उसका प्रेसिडेंट हूं। मैंने अपनी टीम कैसे बनानी है, मैंने 20-25 लड़के जो हैं, उनको एक क्रिकेट बोर्ड ने मुझे बजट देना है या मैंने उनसे लेना है साल का। इंडिया का क्या होता है, हर उनकी जो स्टेट को है वो बजट आता एसोसिएशन। है, जी। 80 80 करोड़ या जितना भी आपका लो बजट आता है, उस सर उनका, बजट सॉरी, उनका उनका सीन ये है, आईपीएल उनकी दुनिया की महंगी लीग है, वो जहां पे एसोसिएशन के मैचेस हो रहे होंगे उसके पैसे उस एसोसिएशन को मिल रहे होते हैं, स्वाय नॉकआउट मैचेस के, तो उनके एसोसिएशन के पास पैसा इतना ज्यादा है कि वो अपने सर पे पांव पे खड़े हो सकते हैं। ये तो पैसा हमारे पास भी है, यूटिलाइज करें ना। आप अंडर 19 पीजीएल करा के करोड़ों रुपया मेंटोर्स को दे के, कोचिज को, फजूल किस्म के कोचिज को ले दे के प्लेयरों को जाया किया आपने। अभी 5 मेंटोर्स वाली जो स्टोरी 5 वाली है, पैसा जाया किया कि नहीं किया, क्या हासिल वसूल हुआ, ठीक है ना। कुछ भी नहीं। प्रायोरिटीज होती हैं, वो डिसीजन मेकर्स होते हैं। फिर मैं वो बात जो कर रहा था, रीजन के पास या सिटी के पास बजट आ गया, अब मेरा क्या काम बनता है, मैंने एक टीम बनानी है। उसमें सबसे पहले मैंने देखना है कि मैं कोचिंग स्टाफ लूंगा। अब मेरा कोचिंग स्टाफ ये नहीं होगा कि क्रिकेट बोर्ड वहां से मुझे नदीम खान है या जुनेजिया है या जो न्याजी साहब है वो मुझे बंदा भेजेंगे।
अपने मनपसंद का बंदा भेजेंगे, वो मेरे रीजन को आगे रन करेगा, ठीक है। वो बैटिंग ऑर्डर भी वो भेजेंगे, कप्तान भी वो अनाउंस करेंगे। इस तरह की क्रिकेट में तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्लेयरों से। हाँ, बात ये है कि जब मैं आऊंगा, मैं मतलब एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, कोचिंग स्टाफ रखूंगा, बेस्ट मेडिकल पैनल होगा वहां पे, उसके बाद एक अच्छा कप्तान, ठीक है, और उसके बाद फिर आपने प्लेयर्स को कॉन्ट्रैक्ट देने हैं कि आपने ये 3 महीने की विंडोज है, इसके लिए आपने लड़कों को 25 लाख या जो भी मतलब होगा, अच्छे प्लेयरों को मैं लेके उस तरह टीम को, फिर उसमें ये होगा कि जब वो प्लेयर मिस होगा तो वो लीगें जाएगा, तो कंपनसेशन जो भी होगी, जब वो नहीं होगा तो आगे। फिर एनओसीज का जो इशू है, एनओसी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है, क्रिकेट बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे हमारे डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट ही कोई नहीं है कि जो कि टीम लाइन कर सके कि आपकी डोमेस्टिक, आपकी पाथवे, जूनियर टूर्स, ये अरेंज कैंप्स जो लगने हैं, ये कौन करेगा। यहाँ पे हमारे हर बंदे को शौक होता है, चेयरमैन से लेके हर बंदे को नीचे, कि वो 3-3 4-4 जॉब्स करे। ये अभी इनसे पहले भी हुआ, वो मिसबा से भी ये काम शुरू हुआ, ठीक है। प्रोफेशनल्स को लेकर आए, अब वही बंदा सिलेक्शन भी कर रहा है, वही बंदा जूनियर क्रिकेट भी देख रहा है, वही टीवी पे एक्सपर्ट भी बन रहा है, वो भी हर काम वो कर रहा है, और जो काम करने का वो नहीं हो रहा। तो हमें इन चीजों को भी तो देखना है कि आपने प्रोफेशनल लेकर आने हैं। लुक राइट अंडर चीफ सिलेक्टर बना है इंग्लैंड का, उसके बाद उसने सारे काम छोड़ दिए, उसने खेलना, उसने लीगें, उसने मीडिया वर्क सब छोड़ दिया है। रॉबर्ट की का भी है, स्काई के लिए उनके अच्छा वाला कॉन्ट्रैक्ट था, जब डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट बने सब छोड़ दिया। जॉर्ज बेली ऑस्ट्रेलिया के सिलेक्टर हैं, उन्होंने सब चीजें छोड़ दी। अजीत अगारकर मीडिया का काम करते थे, छोड़ दिया। हमारे यहाँ पे ये है, क्रिकेट के डिसीजन भी वो कर रहे हैं, पिचें भी लोग वही बना रहे हैं, वही सिलेक्टर, वही कोचेस को लेकर आ रहे हैं, कोचेस को फॉलो करके कोच भी लग रहे हैं, फिर टीवी पे बैठ के तनकीद भी कर रहे हैं कि ये चीज गलत हो रही है। मैं तो हैरान हुआ हूँ, ये हमारे मेंटोर हैं, पैसे भी बोर्ड से ले रहे थे 50-50 लाख, और जब एशिया कप शुरू हुआ टीवी पे बैठ के तनकीद भी कर रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, ये गलत। मैं कह रहा हूँ ये मेंटोर से इनको ठीक करना है, इनसे पूछना है कि ये गलत क्यों हो रहा है। बिल्कुल, अभी मेरे सामने से वो उस्मान वाला साहब की पोस्ट गुजरी, उन्होंने कंग्रेचुलेट किया था गैरी कर्स्टन को और उसको गिलेस्पी को और अजहर महमूद को अप्रैल 2024 में। 6 महीने बाद वो अपने अपने घरों चले गए। तो ये देखें ना, ये चीज है, चेयरमैन आपके चेंज, कोचिंग स्टाफ आपका चेंज, कप्तान चेंज, फिर हम रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं कि जी हम लोग ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला करें या इंडिया का मुकाबला करें। उसके बावजूद भी हमें क्रेडिट देना चाहिए अपने प्लेयर जो भी है, इस मसाइल की बावजूद भी वो चलो कंपीट करने तो चले जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे भाई लास्ट क्वेश्चन, एक मिथ चलती है, आपने अफ्रीका को भी देखा होगा, इंडिया क्योंकि इनकी सीरीज चल रही है, मैं इसलिए इनकी एग्जांपल दे रहा हूँ। इंडिया चाह रहा है कि 7वें नंबर के ऊपर प्लेयर हो जिसको बल्लेबाजी आती हो। साउथ अफ्रीका की मिथ ये चलती है कि 8वें नंबर वाले प्लेयर को भी बल्लेबाजी आती हो, क्योंकि उनका वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल, उनको ये लगता है कि 8वें नंबर पे बल्लेबाज होता तो वो फाइनल जीत जाते। वो अलग बात है कि आखिरी ओवर में मिलर आउट हुए थे, तो तब भी वो मतलब वो कम स्कोर नहीं चेस कर पाए। आपको लगता है बीइंग कोच के 8वें नंबर के ऊपर, क्योंकि हम भी ऑलराउंडर बना टीम में डालते हैं, मुझे याद है प्लेइंग 11 में हुसैन तलत भी थे, फहीम अशरफ भी थे, नवाज भी थे, सलमान आगा भी थे, साइम अयूब भी थे। तो 5 तो बॉलर ये बन जाते हैं, 5 को 5 ऑलराउंडर हैं, ये प्लेइंग 11 में थे। आपको लगता है कि 8वें नंबर पे भी बैट्समैन की जरूरत है, या फिर 7 तक ठीक है और 4 रेगुलर बॉलर होने चाहिए, जिसमें 3 फास्ट बॉलर या 2 फास्ट बॉलर, 2 स्पिनर, 3 फास्ट बॉलर, 1 स्पिनर, जो भी मतलब कॉम्बिनेशन बनता है। देखिए, अगर तो आपके पास प्लेयर्स हैं ना, मैं मिचेल स्टार्क की बात की, अगर उस तरह का प्लेयर आपके पास आके रन करता है, या मुतसमी जो हैं जिन्होंने स्पिनर, लेफ्ट स्पिनर, अगर तो आपके पास ऐसे प्लेयर्स हैं, अब वो उन्होंने वो एक और जो अभी पाकिस्तान के खिलाफ भी एक स्पिनर आके खेला था, या ऑफ स्पिनर था, क्या था वो जो हार्मर तो गोरा था, एक इंडियन नजाद महाराज के अलावा एक और भी थे, अगर आप महाराज एक और था वो जो अब इनके वनडे स्क्वाड के अंदर भी था लड़का, उनकी टीम की तरफ से भी खेला। अब इनके जब स्टैट्स आप फर्स्ट क्लास के निकाल के देखें ना, मुतसमी की 9 सेंचुरियां फर्स्ट क्लास में, और उन्होंने टेस्ट में भी सेंचुरी कर दी। अगर तो आपके पास ये लग्जरी है तो फिर आप ऐसी बातें और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जब आपके पास है ही नहीं ना, वो बॉलिंग, हमारे ये प्रॉब्लम ये है, ना वो बॉलिंग कर सकता है ना वो बैटिंग कर सकता है, और आपने ऑलराउंडर बनाया हुआ है, ठीक है ना। पीएसएल में आपने 1-2 छक्के मार दिए, 1-2 यॉर्कर अच्छे मार दिए, 1-2 ओवर अच्छे करके मैच जिता दिए, तो आप उनको कंसीडर करते हैं ये हमारे ऑलराउंडर्स हैं। ऑलराउंडर जैसे भाई रॉर्की है ना, न्यूजीलैंड का बॉलर, वो आपके टाइम पे जब आप कोच थे तभी जाके मेरे ख्याल फर्स्ट सीरीज उसकी वही थी, या स्टार्ट उसका वहां से था, ठीक है। उसका 125-30 पेस था। सेम कॉर्बन बॉश साउथ अफ्रीका, उसका भी 125-30 पेस था। दोनों के साथ 2-2 साल काम करके उसको 140 प्लस पे लेके गए थे। उसके बाद वो टीम के सर्कल के अंदर ए टीम में डाला, फिर उनको टीम में डाला।
दोनों सना 125-30 वाले बॉलर थे। ये देखें ना, आप भी ये चीज हाईलाइट करते हैं, आप बताते हैं, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं ना, पता उनको भी होता है, मगर वो करना नहीं चाहते, क्योंकि वो जब उस पोस्ट पे आते हैं, वो जिस तरीके से आते हैं ना, वो हिम्मत नहीं करते कि कोई ऐसी चेंज लेकर आए कि एक ऐसी डिस्कशन या ऑनेस्ट डिस्कशन क्रिकेट बोर्ड में जाके करें कि जो बेहतरी के लिए है। हमारे जितने भी एक्सपर्ट हैं वो डोमेस्टिक 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 तो करते हैं, उनको ये भी मालूम है कि वो डोमेस्टिक अभी वनडे भी है, 4 डे भी अभी खत्म हुआ है, तो जब जाके कंडीशन देखते हैं, तो जब वो बोर्ड में आके बैठते हैं, तो उस टाइम उस पर काम क्यों नहीं करते कि जी आप देखें ना, अगर आपने 9 या 10 फर्स्ट क्लास के मैचेस अच्छे तरीके से अगर पूरे साल में अगर आप ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते ना, तो आप क्रिकेट बोर्ड या आपने 100 टेस्ट मैचेस खेले हैं, उनका हमने क्या करना है? हमें एग्जाम्पल देते हैं, दुनिया की एग्जाम्पल देती हैं, वो मुल्क ऐसे चलता है, वो मुल्क ऐसे चलता है, चैनल्स पे बैठ के, आईसीसी इवेंट्स में बैठ के। वो क्रिकेट बोर्ड में जब आते हैं, जब उनके पास मौका होता है, वो इस वजह से नहीं करते कि उनको पता है कि हम बोलेंगे तो हमारी सीट हिल जाएगी। सही कह रहे हैं यासर भाई, बहुत अच्छा लगा आपके साथ गुफ्तगू करके, और मजीद आपके पास टाइम हुआ तो जो टॉपिक आते हैं उसके ऊपर डिस्कशन आपके साथ जरूर जारी रखेगी। इसके 2 सेगमेंट हैं, एक तो T20 वर्ल्ड कप जो स्क्वाड था, और उससे पहले जो पाकिस्तान के कॉम्बिनेशन डिफरेंट राइट होते हैं। तो बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, और दोस्तों से कहूंगा कि आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा। हम दोनों की तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।